ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। मैं आपकी शरण में हूँ प्रभु, मैं आपका ही हूँ। मैं केवल भगवान का हूँ और केवल भगवान ही मेरे हैं। राम कृष्ण हरि शरणम, राम कृष्ण हरि शरणम, राम कृष्ण हरि शरणम। ओ हे नाथ, मैं आपकी शरण में हूँ प्रभु, मैं आपका ही हूँ, मैं सिर्फ आपका ही हूँ प्रभु। निहत्तम धृतराष्ट्रं का प्रीति सया जनार्दन, पापमिवाश्रय दर्शमान हत्ते तनानातायिनः। हे जनार्दन, धृतराष्ट्र संबंधियों को मारकर हम लोगों को क्या प्रसन्नता होगी? इन अतताइयों को मारने से तो हमें पाप ही लगेगा। जनार्दन धृतराष्ट्र निहत्तनः का प्रीति सयत्तायतनः आततायन हत्वास्मना पापमेव आश्रयतः। धृतराष्ट्र के पुत्र और उनके सहयोगी दूसरे जितने भी सैनिक हैं, उनको मारकर विजय प्राप्त करने से हमें क्या प्रसन्नता होगी? अगर हम क्रोध अथवा लोभ के वेग में आकर इनको मार भी दें तो उनका वेग शांत होने पर हमें रोना ही पड़ेगा, अर्थात क्रोध और लोभ में आकर हम क्या अनर्थ कर बैठे। ऐसा पश्चाताप ही करना पड़ेगा। कुटुंबियों की याद आने पर उनका भाव बार बार खटकेगा, चित्त में उनकी मृत्यु का शोक सताता रहेगा। ऐसी स्थिति में हमें कभी प्रसन्नता हो सकती है क्या? तात्पर्य है कि मरने से हम सब लोकों में जब तक जीते रहेंगे तब तक हमारे चित्त में कभी प्रसन्नता नहीं होगी, और इनको मारने से हमें जो पाप लगेगा वह परलोक हमें भयंकर दुख देने वाला होगा। अतताई 6 प्रकार के होते हैं। आग लगाने वाला, विष देने वाला, हाथ में शस्त्र लेकर मारने को तैयार हुआ, धन को हरने वाला, जमीन राज छीनने वाला और स्त्री का हरण करने वाला। दुर्योधन आदि में ये 6 ही लक्षण घटते हैं थे। उन्होंने पांडवों को लक्षागृह में आग लगाकर मारना चाहा, भीमसेन को जहर खिलाकर जल में फेंक दिया था, हाथ में शस्त्र लेकर वे पांडवों को मारने के लिए तैयार थे ही। धूत किरणा में छल कपट करके उन्होंने पांडवों का धन और राज्य हर लिया था। द्रौपदी को भरी सभा में लाकर दुर्योधन ने मैंने तेरे को जीत लिया है, तू मेरी दासी हो गई है आदि शब्दों का बड़ा अपमान किया था, और दुर्योधन आदि की प्रेरणा से जयद्रथ द्रौपदी को हर कर ले गया था। शास्त्रों के वचनों के अनुसार तताइयों को मारने से मारने वाले को कुछ भी दोष पाप नहीं लगता। नतातये वधे दोषो हांतु भवति कश्चितः मनुस्मृति। परंतु अतताइयों को मारना उचित होते हुए भी मारने की क्रिया अच्छी नहीं है। शास्त्र भी कहता है कि मनुष्य को कभी किसी की हिंसा नहीं करनी चाहिए। ना हिंसयात सर्वभूतानि, हिंसा न करना परम धर्म है, अहिंसा परमो धर्म। क्रोध लोभ के वशीभूत होकर कुटुंबियों की हिंसा का कार्य हम क्यों करें? अतताई होने से ये दुर्योधन आदि मरने के लिए लायक हैं ही, परंतु अपने कुटुंबी होने से इनको मारने से हमें पाप ही लगेगा, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है कि जो अपने कुल का नाश करता है वह अत्यंत पापी होता है। सायो पापे शिष्टातम कुत्यान कुलनाशनम। अंत जो अतताई अपने आप कुटुंबी है, उन्होंने कैसे मारा जाए? उनसे अपना संबंध विच्छेद कर लेना, उनसे अलग हो जाना तो ठीक है, पर उन्हें मारना ठीक नहीं है। जैसे अपना बेटा ही अतताई हो जाए तो उससे अपना संबंध हटाया जा सकता है, पर उसे मारा थोड़े ही जा सकता है। अग्नंद ग्रदश्च शास्त्र प्राणी नृपः क्षेत्रद्र प्रवृत्तः च पंडित हतात्यनः। आग लगाने वाला, विष देने वाला, हाथों में शस्त्र लेकर मारने को उद्धत हुआ, धन का हरण करने वाला, जमीन छीनने वाला और स्त्री का हरण करने वाला, ये 6 ही अतताई हैं। वशिष्ठ स्मृति में कहा गया है। तस्मान्नः व्रहन्तु धृतराष्ट्रास्त बान्धवान्
स्वजन की कथा तवा शुकन श्याम माधवा। इसलिए अपने बांधव इन धृतराष्ट्र संबंधियों को मारने के लिए हम योग्य नहीं हैं, क्योंकि हे माधव, अपने कुटुंबियों को मारकर हम कैसे सुखी होंगे। तस्मात् सौबान्धनवा धृतराष्ट्र हन्तुमः वयं नाहराहि माधव सौजनम हत्वा कृतं सुखिन श्यामः। इसलिए अपने बांधव इन धृतराष्ट्र संबंधियों को मारने के लिए हम योग्य नहीं है, क्योंकि ये माधव अपने कुटुंबियों को मारकर हम कैसे सुखी होंगे। अभी तक पहले अध्याय के 28वें श्लोक में लेकर यहां तक मैंने कुटुंबियों को ना मारने के जितनी युक्तियां दलीलें दी हैं, जितने विचार प्रकट किए हैं, उनके रहते हुए हम ऐसे अनर्थकारी कार्य में कैसे प्रवृत्त हो सकते हैं। अपने बांधव इन धृतराष्ट्र के संबंधियों को मारने का कार्य हमारे लिए सर्वथा ही अयोग्य है। अनुपस्थिति हम जैसे अच्छे पुरुष ऐसा अनुचित कार्य कर ही कैसे सकते हैं। समाजन ही कथा हत्वा सुकन श्याम माधव। हे माधव, इन कुटुंबियों को मारने की आशंका से ही बड़ा दुख हो रहा है, संताप हो रहा है, तो फिर क्रोध तथा लोभ के वशीभूत होकर हम उनको मार दे तो कितना दुख होगा। उनको मारकर हम कैसे सुखी होंगे। यहाँ ये हमारे घनिष्ठ संबंधी इस ममता जनित मोह के कारण अपने क्षत्रियोचित कर्तव्य तरफ अर्जुन की दृष्टि ही नहीं जा रही। कारण कि जहाँ मोह होता है वहां मनुष्य का विवेक दब जाता है। विवेक दबने में मोह की प्रबलता हो जाती है। मोह के प्रबल होने से अपने कर्तव्य का स्पष्ट भान नहीं होता। अतताई को मारने यह अर्थशास्त्र है, और किसी को भी हिंसा ना करें यह धर्मशास्त्र है। जिसमें अपना कोई स्वार्थ मतलब रहता है वह अर्थशास्त्र कहलाता है, और जिसमें अपना कोई स्वार्थ नहीं रहता वह धर्मशास्त्र कहलाता है। अर्थशास्त्र की अपेक्षा धर्मशास्त्र बलवान होता है। अंतर शास्त्रों में जहां अर्थशास्त्र और धर्मशास्त्र दोनों में विरोध आए हैं, वहां अर्थशास्त्र का त्याग करके धर्मशास्त्र को ही ग्रहण करना चाहिए। स्मृत्यो विरोधे न्यायस्तु बलवन्वहत् अर्थशास्त्रो बलवद्रा शास्त्रमिति स्थिति। याज्ञवल्क्य स्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, इस चीज को समझना होगा। जब यहाँ यह शंका होती है कि जैसे तुम्हारे लिए दुर्योधन आदि सौजन है, ऐसे ही दुर्योधन आदि के लिए भी तो तुम सौजन हो। सौजन की दृष्टि से तुम युद्ध से निवृत्त होने की बात सोच रहे हो, पर दुर्योधन आदि युद्ध से निवृत्त होने की बात ही नहीं सोच रहे। इसका क्या कारण है? इसका उत्तर अर्जुन आगे के श्लोक में देते हैं। राम कृष्ण हरि हर शरणम, राम कृष्ण हरि हर शरणम। मैं आपकी शरण में हूं प्रभु, मैं आपका ही हूं। मैं केवल भगवान का हूं और केवल भगवान ही मेरे हैं। हे नाथ, हे नाथ, मैं आपका हूं। दीन बंधु दीनानाथ, मेरी डोरी तेरे हाथ। दीन बंधु दीनानाथ, ले ले डोरी अपने हाथ। मैं प्रभु की शरण में हूं और प्रभु का ही हूं। मैं आपकी शरण में हूं भगवान, मैं आपका ही हूं। आप सभी के हृदय रूपी मन मंदिर में विराजमान परब्रह्म परमेश्वर ईश्वर को हम प्रणाम करते हैं। जो ईश्वर आपके परम चेतन आत्मा में विराजमान है, कृपा मेरा प्रणाम नमस्कार स्वीकार करें। जो हृदय रूपी गुहा में विराजमान है, कृपा मेरा प्रणाम नमस्कार स्वीकार करें। साधु साधु, जय हो, नमो नमः, प्रणाम नमस्कार, वंदन।